उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी हैं, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है। इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीट के होना चाहिए था। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खदान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खदान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग हो, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और आपको याद होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे राज्यों के लोग कब्जा कर लेंगे। और आज आपसे छुपा नहीं है, आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए इन खनिजों से कितने लोग आप कहाँ पहुँचे, इन खनिजों के पैसे से आप कितने लोग कहाँ पहुँचे, आप बता दीजिए। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका भी बड़का गांव एक हजारीबाग में क्षेत्र आता है, वहाँ लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं। जो कोयला कंपनियां वहाँ काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है, 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है भाई, काहे देगा कोई। तो ये जो विषय जिसको लेकर आज आप सूर्या को देखें कि उनका इनकाउंटर तक किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के हर एक क्षेत्र में है, लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है, आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारें जिनके पास है, वो इस राज्य को चला रहे हैं। ये नाम के, मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख के हैं कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, लेकिन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है। मान के चलिए हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आज संथाल परगना को चला कौन रहा है? आज राज्य को चला कौन रहा है? आज इस राज्य को कौन चला रहा है? संथाल परगना को कौन चला रहा है? बरहेट को कौन चला रहा है? ये आपसे भी नहीं छुपा है, क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा, जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। बिल्कुल, हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहने रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा व्यूज बढ़ जाता है। नहीं बजाएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, मैंने देखा वीडियो में, तो बोला रहे थे रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है, जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है?
इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा, दूसरा बात जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उनपे एफआईआर कब कर रहे हैं, उनपे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उनपे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तरुण महतो